Okay, let us see our next point. And during this period, in the period of art, architecture, philosophy, etc., there was a revival of Greek and Roman tradition. Revival means renewal or improvement, which gave momentum to an overall development. During the Renaissance, humanitarianism was given great impetus. There was a change in the outlook of treating each other as a human being. Instead of religion, man becomes center point of all आइडियोलॉजीज यानी विचार सरणी, सेट ऑफ आइडियाज। ओके, यानी अभी जो ह्यूमन बीइंग है वो सेंटर बना किसका, मैंने पहले रिलीजन था, बाद में ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच की वजह से ह्यूमन बीइंग सेंटर बना। ठीक है, क्योंकि लोगों के विचार सरणी में चेंज आ गया। ओके, the reform movement spread throughout all sectors of human life. Sectors means all area of human life. Through knowledge, science, as well as different sections of art, we can observe the discoveries of reform movement. The art and literature of Renaissance period depict show sentiments and emotions of human being. Literature was produced in local language for better understanding to the common people. Okay, during 1450 AD, Johannes Gutenberg from Germany discovered the printing press. Printing press, mark this sentence. Mark this sentence. During 1450 AD, Johannes Gutenberg from Germany discovered printing press. Printing press का आविष्कार किसने किया? Johannes Gutenberg ने किया. Due to this discovery, new ideas, concept and knowledge reached to all the sections of society. यानी ये प्रिंटिंग प्रेस की वजह से हर जगह नॉलेज जो था पहुंच गया है ना। रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, द इंडिपेंडेंट इंटेलेक्चुअल्स अटैक द ओल्ड रिलीजियस आइडियोलॉजीज ऑफ रोमन कैथोलिक चर्च। क्या हुआ देखो, द इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र विचार सरणी के जो लोग थे, जिनकी सोच स्वतंत्र थी, उन्होंने किस पर अटैक किया? द ओल्ड रिलीजियस आइडियोलॉजीज, पुराने जो विचार थे लोगों की, किसके? रोमन कैथोलिक चर्च के, उसके ऊपर। ठीक है, उन्होंने हल्ला चलाया। द क्रिश्चियन प्रीस्ट वेर टेकिंग एडवांटेज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल एंड वेर इंडल्ज इन अननेसेसरी रिचुअल्स। क्रिश्चियन प्रीस्ट जो थे वो क्या करते थे? लोगों के अज्ञानता का फायदा उठाते थे और एंड वेर इंडल्ज मीन्स टू अलाउ इन अननेसेसरी रिचुअल्स, और जो प्रथाएं नहीं होनी चाहिए, जो धार्मिक संस्कार की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो फोर्स करते थे लोगों को, और इस तरह से वो पैसा लुटते थे। दे लूटेड द पीपल इन द नेम ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम से पैसा निकालते थे लोगों से। द मूवमेंट दैट बिगैन अगेंस्ट इट इज नोन एज रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, और इसी मूवमेंट को क्या कहा जाता है? रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। इसके विरुद्ध जो आंदोलन हुआ, जो यानी किसके विरुद्ध? ये क्रिश्चियन मिशनरीज के विरुद्ध, प्रीस्ट के विरुद्ध, जो लोगों से पैसा निकालते थे, उनके विरुद्ध। और उसी मूवमेंट को क्या कहा जाता है? रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। ड्यू टू दिस मूवमेंट ह्यूमन फ्रीडम एंड रैशनलिज्म मीन्स बुद्धिमत्ता गेन मोर इंपॉर्टेंस। नाउ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, इन 1453 AD द ऑटमन तुर्क्स कॉन्कर्ड कॉन्स्टेंटिनोपल। ऑटमन तुर्क ने क्या किया? क्या जीता? कॉन्स्टेंटिनोपल। ओके, विच वॉज द कैपिटल ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर। द ओवरलैंड ट्रेड रूट जॉइनिंग एशिया एंड यूरोप वेंट थ्रू द सिटी, और जो रास्ता जाता था एशिया यानी ट्रेड, जो द ओवरलैंड ट्रेड, जमीन से जो रास्ता जाता था, किसके लिए जाता था? वो व्यापारिक हेतु से। ज्वाइनिंग एशिया एंड यूरोप, उस मार्ग ने किसे जोड़ा था? एशिया एंड यूरोप को जोड़ा था। वेंट टू दिस सिटी। सिंस द तुर्क्स ब्लॉक दिस रूट, तुर्क लोगों ने क्या किया? वो रास्ता ही ब्लॉक कर दिया। देयर वाज अ नीड ऑफ फाइंडिंग अल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स फॉर द यूरोपियन कंट्रीज टू रीच एशिया। और फिर बाद में क्या हुआ? लोगों को जरूरत महसूस होने लगी दूसरा रास्ता ढूंढने की, व्यापार करने के लिए, हाँ, फॉर द यूरोपियन कंट्रीज टू रीच एशिया। दिस लेड टू अ न्यू पेज ऑफ जियोग्राफिकल डिस्कवरीज। और फिर उसी का नतीजा क्या हुआ? न्यू पेज मीन्स ये एक न्यू स्टेट थी किसकी? जियोग्राफिकल डिस्कवरीज की, क्योंकि लोगों को दूसरा मार्ग आने जाने के लिए ढूंढना पड़ा। Now, intellectual revolution in Europe. Due to the changes during the Renaissance period, Europe proceeded from medieval to modern age. बहुत सारे Renaissance means rebirth,
रिवाइवल, पुनरुज्जीवन हुआ, पुनरुत्थान हुआ, उसकी वजह से यूरोप ने क्या किया, मिडिवल से वो कौन से युग की तरफ बढ़ा, मॉडर्न. ओके, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन द सेम पीरियड. द सोसाइटी स्टार्ट स्टेपिंग आउट ऑफ द पास्ट इग्नोरेंस एंड ब्लाइंड फेथ. The pre-established customs means रूढ़ी, and tradition यानी परंपरा came to be seen from a critical point of view. All the changes are addressed as intellectual revolution. और इनमें सारे इसमें जो चेंजेस किए गए उसी को क्या कहा जाता है, इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन, which gave further momentum to scientific discoveries in यूरोप. और इसी का नतीजा ये था कि फर्दर मोमेंटम यानी चालना मिली, गति मिली किसको, साइंटिफिक डिस्कवरी को, कहां पर, यूरोप में. Revolution in political sphere. In the early stage of beginning of modern period in Europe, many political changes took place. Due to the various revolutionary events during 18th as well as 19th century, this period is known as the age of revolution. इस पीरियड को क्या कहा जाता है, एज ऑफ रिवॉल्यूशन, उत्क्रांति. During this period, there was development of parliamentary democracy in England. There was a change in the form of cabinet system. Cabinet system में भी क्या आ गए, changes आ गए. Changes यानी क्या, बदलाव. The Bill of Rights, 1689, laid limitations on the power of the kings. The sovereignty of parliament was established. Sovereignty यानी सार्वभौमत्व. Okay. Sovereignty means the power that a country has to control its own government. Now, American War of Independence. With the background of revolutionary development in Europe, it is equally important to think about the American War of Independence. With the discovery of America, the European countries turned their attention towards this continent. अमेरिका का शोध लगा, बहुत सारे फिर यूरोपियन कंट्रीज कहाँ पर गए, अमेरिका की तरफ. ओके. The imperialistic European countries took control of different regions of America and established their colonies. कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने क्या किया, वहां पे अपनी कॉलोनी भी बसा ली. कॉलोनी यानी वसाहत. ओके. इंग्लैंड यानी कुछ लोग वहां पर जाके बस गए. इंग्लैंड एस्टैब्लिश 13 कॉलोनीज ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका. इंग्लैंड ने अपनी 13 कॉलोनी बसाई, कहां पर, ईस्ट कोस्ट ऑफ अमेरिका में. Initially, England had nominal domination over these colonies, but later English Parliament laid oppressive restrictions and taxes on these American colonies. यानी अमेरिका में जाके बसे और अमेरिकन लोगों के ऊपर ही दादागिरी करने लगे और उनसे ही पैसा उकलवाने लगे, यानी उनके यानी ऐसे रूल्स रेगुलेशन बनाए जिससे वो परेशान हो जाए. ऑपरेसिव मीन्स जाचक, ठीक है. और उन्होंने अपना वर्चस्व वहां पे प्रस्थापित करना शुरू कर दिया. उनके ऊपर टैक्सेस लगाए, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस यानी कुछ बंधन डाले. द पीपल इन अमेरिका रिवोल्टेड अगेंस्ट, अमेरिका के लोगों ने उनके ऊपर विरुद्ध आवाज उठाया. दे रेज देयर वॉइस अगेंस्ट ब्रिटिश पीपल. इन इंग्लैंड डिक्लेयर्ड वार टू सप्रेस दिस कॉलोनीज. वार का ऐलान किया गया. अमेरिकन कॉलोनीज ऑर्गेनाइज द आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन एंड फाइनली वून अगेंस्ट इंग्लैंड. एट द एंड अमेरिका वून over England, okay, and their leader was George Washington. This event is known as American War of Independence. A new nation known as the United States of America with a federal government, federal means Sangharajya, written constitution and based on the principles of democracy was born. अमेरिका ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन खुद लिखी, ठीक है. फ्रेंच रिवॉल्यूशन. In 1789 AD, the people of France revolted against the uncontrolled and unjust monarchy and feudalism and established a republic. क्या हुआ देखो, 1789 में the people of France, फ्रांस के लोगों ने रिवोल्ट यानी उठाव किया किसके विरुद्ध, अनकंट्रोल एंड अनजस्ट मोनार्की यानी राजेशाही, एंड फ्यूडलिज्म मीन्स मिलिट्री कस्टम, और उन्होंने अपना स्वतंत्र लोकतंत्र वहां पर प्रस्थापित किया. दिस इवेंट इज नोन एज फ्रेंच रिवॉल्यूशन. द फ्रेंच रिवॉल्यूशन gave to the world the three values of liberty, equality and fraternity. Bracket this sentence. The French Revolution, sentence bracket में डालो. The French Revolution gave to the world the three values of liberty, equality and fraternity. Okay. In world history, among the political revolutions, the American War of Independence and French Revolution has a very important place. Industrial Revolution. In the later period of 18th century, there were many technological innovations in Europe. There was production with the help of machines running on steam. The cottage industry. Cottage industry means what? Domestic industry. Okay. Domestic means leather manufacturing, silk weaving, then food processing items like pickles,
etc. Okay, metal handicraft, one more example of cottage industry, were replaced by big factories. यानी यहाँ ये सारे जो बिजनेस है ना, वो कॉटेज इंडस्ट्री जो थी वो उसकी जगह बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज आ गई. मशीन्स केम टू बी यूज इंस्टेड ऑफ हैंडलूम्स. मशीन आ गई हैंडलूम की जगह. देन वेविंग बिजनेस एक एग्जांपल है, एक अच्छा एग्जांपल है कॉटेज इंडस्ट्री का. ओके, देन रेलवेज एंड स्टीमर बिकेम द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. और ट्रांसपोर्टेशन दान के साधन कौन से थे? रेलवे एंड स्टीमर, यानी जहाज और रेलवे. द एज ऑफ मशीन्स बिगैन एंड दैट इज नोन एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. और फिर क्या शुरू हुआ? मशीन का एज शुरू हुआ और उसी को क्या कहा जाता है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक उत्क्रांति. Industrial revolution began in England and then spread in other parts of West. During this period, England enjoyed industrial prosperity and came to be described as world factory. Now, rise of capitalism. With the discovery of new sea routes began a new era of trade between Europe and Asia. Many traders came forward to trade with Eastern countries through the sea route. It was not easy to carry out trade single-handedly, and hence many traders came together and started trade. Trade means what? Vyapar, business. Okay. Thus, there was rise of many trading companies. और इसका नतीजा क्या हुआ? बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनीज का उदय हुआ. ट्रेड विथ ओरिएंटल कंट्रीज. ओरिएंटल कंट्रीज यानी पौर्वात्य देश वाज वेरी प्रॉफिटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी. ये जो देश थे वो कैसे थे? व्यापार करने के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल, यानी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था और उसके साथ साथ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी यानी बहुत पैसा भी था इनके पास. Hence, European rulers started giving military protection and trade concessions to these trading companies. इसलिए कुछ यूरोपियन रूलर्स ने क्या किया? यूरोपियन राज्यकर्ताओं ने मिलिट्री प्रोटेक्शन, इन लोगों को मिलिट्री प्रोटेक्शन देना शुरू कर दिया और ट्रेड कंसेशन भी देना शुरू कर दिया टू दिस ट्रेडिंग कंपनीज. दिस लेड टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन यूरोप. और इसका नतीजा ये हुआ कि यूरोप के पास बहुत सारी संपत्ति जमा होने लगी. दिस प्रॉपर्टी वाज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स व्हिच लेड टू राइज ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिस्टम इन यूरोप. और यही पैसा फिर वो किसमें खर्च करने लगे? ट्रेड और व्यापार और वाणिज्य में. ठीक है. देन colonialism. Colonialism means one country exploiting. Exploiting means to treat somebody unfriendly. Okay. Another country by making it into a colony. Colonization means what? Colonization का मीनिंग क्या होता है कि one country exploiting, यानी जो rich पावरफुल कंट्री होता है ना, वो दूसरे पुअर कंट्रीज के ऊपर अपना कब्जा करता है और कंट्रोल, यानी पुअर कंट्रीज का कंट्रोल पूरा रिच कंट्री के हाथ में होता है. Colonization means one country exploiting another country by making it into a colony. यानी अंग्रेजों ने क्या किया? व्यापार करने के लिए बहाने जाते थे. जैसे अमेरिका में हमने देखा, अंग्रेज कहाँ, ब्रिटिशर्स कहाँ गए? अमेरिका में गए, वहां पर अपनी कॉलोनी बसाई और उन्हीं के ऊपर राज्य करना शुरू कर दिया. That is colonialism. Okay. A powerful country on the basis of economic and military strength occupies another region and establish its political supremacy. और वो लोग क्या करते थे? जो पावरफुल कंट्री था वो पैसों का आधार लेके और मिलिट्री ताकत अपनी यूज करके जो दूसरा रीजन था जो पुअर था वहां पे अपनी पॉलिटिकल सुप्रीमसी जो थी वो एस्टेब्लिश करते थे, यानी प्रस्थापित करते थे, अपनी राजकीय सत्ता या राजकीय वहां पे वर्चस्व दिखाते थे. दिस इज नोन एज कॉलोनियलिज्म. दिस टेंडेंसी ऑफ कॉलोनियलिज्म लेड टू राइज ऑफ इंपेरियलिज्म. यानी इसी से किसका उदय हुआ? इंपेरियलिज्म, यानी साम्राज्यवाद अमंग द यूरोपियंस. नाउ इंपेरियलिज्म. Imperialism means a system in which a powerful country controls other countries by establishing its overall dominance and establishing many colonies. Many countries from Asia and African continent fell prey to this imperialistic aspiration of the European nation. कुछ यूरोपियन नेशन की जो imperialistic aspiration means will, strong will और wish, जो इच्छा थी दूसरे के ऊपर राज्य करने की, ये पूरी हुई. Imperialism of British East India Company in India. There was competition among European countries for acquiring trade monopoly in India.
कुछ कंपटीशन लगी थी कुछ लोगों में, किसमें, यूरोपियन कंट्रीज में, किसकी, फॉर एक्वायरिंग ट्रेड मोनोपोली, यानी भारत में हमारा ही अधिकार रहना चाहिए, किसके लिए, ट्रेडिंग के लिए, व्यापार के लिए, ठीक है। द ब्रिटिश एस्टेब्लिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 AD टू कैरी आउट ट्रेड इन इंडिया। दिस कंपनी टुक परमिशन फ्रॉम एम्परर जहांगीर एंड एस्टेब्लिश इट्स फैक्ट्री इन सूरत। और फिर इसका क्या हुआ, ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने परमिशन ली, किससे परमिशन ली, एम्परर जहांगीर से, और उन्होंने वहां पे अपनी फैक्ट्री वहां पे डाल दी, ठीक है। द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड वॉज कैरिड आउट थ्रू दिस कंपनी। और ये इस ईस्ट इंडिया कंपनी के तरह की क्या होता था, व्यापार होता था, किसके बीच में, इंडिया और इंग्लैंड के बीच में। स्ट्रगल बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच, इंग्लैंड एंड फ्रांस वेयर राइवल्स, राइवल्स यानी क्या थे, वो शत्रु थे, in the competition for trade in India. Due to this, there were 3 wars fought between them, which are known as Carnatic War. फिर उसमें 3 वार हुए, जिसको क्या कहा जाता है, कार्नाटिक वार कहा जाता है। इन द थर्ड कार्नाटिक वार, इंग्लैंड फाइनली डिफीटेड फ्रांस। तीसरे कार्नाटिक वार में इंग्लैंड ने फ्रांस का पराभव किया। Therefore, now there was no strong European competitor for British East India Company in India. और फिर इसलिए इंडिया में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी कॉम्पिटिटर यानी विरोधी नहीं था। ओके, फाइन। नाउ here we stop. I will continue this lesson in the next period, and in the next period we also see the question answers. Okay, we also solve the question answers and fill in the blanks. Your homework is that read this lesson once again, read the complete lesson once again, underline hard words and find out their meanings and note down that meanings in your copy. Okay, now here my period is over. Take care. Bye bye.